हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज मैं फिर से आपके सामने डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये डिफरेंशिएशन का समझ लो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। क्या है ये टॉपिक, समझो इधर। डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला, इसका मतलब ये कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री के आप डिफरेंशिएशन पढ़ने अगर आओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपको दोनों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैरेलली दोनों यूज होता है। इनवर्स भी यूज होता है और ट्रिग्नोमेट्री तो होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मतलब कैलकुलस का ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है हमारा, क्या बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, फिर उन बेसिक फॉर्मूला को हम लोग पहले ध्यान से समझेंगे, उनका एप्लीकेशन। देन उसके बाद से हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, और उसके बाद से एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले से राइट डाउन कर देता हूँ जिससे कि आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। नहीं तो वीडियो ये क्या होगी, अगर आधे घंटे का वीडियो है तो ये 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले राइट डाउन कर देता हूँ जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसका बाद से मैं डिस्कस करता हूँ, और डिस्कस करने के बाद से मैं सीधा किस पे जाता हूँ, प्रॉब्लम्स पे जाता हूँ। तो यही पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप सीधा कमेंट में पूछो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, बेसिक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सारे फॉर्मूला यूज नहीं होते हैं। जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, जो मुझे लगता है कि हाँ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, बेसिक फॉर्मूला क्या क्या है, समझिएगा ध्यान से। पहले देखो क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो, आप लोग साइन टू एक्स का फॉर्मूला पढ़े हो क्या? देखो, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बस यही जानते हो आप। एक ही फॉर्मूला जानते हो, लेकिन साइन को टेन में क्या होता है फॉर्मूला, वो भी देख लो। 2 टाइम्स ऑफ टेन एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला देखो कितना फॉर्मूला होता है। पहला, देखो ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखो ध्यान से, इक्वल टू के साइन में लिखता हूं दूसरा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा फॉर्मूला देखो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, तीन फॉर्मूला हो गया। अब देखो ध्यान से, इक्वल टू 1 - 1 - ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो कितने फॉर्मूले हो गए देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन टू एक्स का फॉर्मूला, चलो बताओ क्या होगा। देखो, 2 टाइम्स ऑफ 10 एक्स, 1 - ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या होगा, 2 10 एक्स, 1 - टेन स्क्वायर एक्स। ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 3
साइन एक्स माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब एक्स। याद रखना, जैसे मुझे फॉर्मूला याद है वैसे आपको भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, एक क्वेश्चन नहीं लगेगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे, चाहे वो 12th की मैथमेटिक्स जहाँ पे आती हो, तो कैलकुलस तो समझ लो आपका एकदम आना ही चाहिए। अगर कैलकुलस नहीं आता तो फिर तो मैथ्स में समझो क्या है, 12th में कैलकुलस ही है और ट्रिग्नोमेट्री है, आपको आना चाहिए। तो कैलकुलस अगर तभी मजबूत हो सकता है, स्ट्रांग तभी हो सकता है जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। याद रहे, यही सारे फॉर्मूले हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कब, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना यहीं पे। टेन 3x का 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स 1 - 3 tan² एक्स। तो ये रहा सम बेसिक फॉर्मूला, और भी होते हैं लेकिन मैं सारे डिस्कस मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला ना, मुझे वही डिस्कस करना है जो आपके यूजफुल है। मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने तो बैठा नहीं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। तो वो फॉर्मूले मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको क्या हो, नीड हो, जहाँ पे यूज हो। ठीक है, तो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। चलो अब देखो नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से हमारा इनवर्स स्टार्ट हो जाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने 12th में है, ये पोर्शन है 12th में मैंने पढ़ा पढ़ा लिया है। जब मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बेसिक फॉर्मूला में वो डिस्कस करता है। अगर आपसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होती है, तो याद रखना पाई/2। कब होगा, जब x यहाँ पे भी होगा और x यहाँ पे भी होगा, मतलब वहां पे दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई/2, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2। इन तीनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। तीनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। बट सेम कब होगा, ध्यान से देखना, एक्स 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 एक्स, ये जब सेम होगा तभी होगा। ये नहीं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो तब ये चेंज हो जाएगा, तब नहीं होगा। तो ध्यान रखना, एक्स होगा तभी ये फॉर्मूला पाई/2 रिजल्ट होता है। तो हम लोग इसको भी यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो चलो अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ, पहले यहाँ से देखो, यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। तुमसे अगर मैं पूछूं इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है बताओ, और ऑड फंक्शन क्या होता है। फंक्शन अगर पढ़े होगे तो इवन, अगर देखो एक वेरिएबल जैसे साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे अगर माइनस थीटा पुट कर देते हैं तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। मतलब एफ एक्स के जगह पे माइनस ऑफ एक्स पुट कर देने पे और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है, नेगेटिव किस में इक्वल हो जाता है, पॉजिटिव में। नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं और पॉजिटिव के इक्वल होता है, तो इसका मतलब वो क्या है, इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अगर मान लो ऑड है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, इसका मतलब वो क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन में डिस्कस करता हूँ बहुत डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको रिजल्ट याद रखना है कि साइन एक ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव साइन माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एंड कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बताओ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद रखना ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। कैसे, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बताओ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। क्या लिखते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा लिखते हो ना। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है तो एक्स को क्या कर दोगे, 1/x में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक इनवर्स 1/, इसका डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन भी बताऊंगा। फिलहाल आप रिजल्ट याद रखना,
कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या लिखोगे, सेक इनवर्स 1/x। क्लियर है? नेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेना, कॉस इनवर्स एक है तो क्या लिखोगे, क्या लिख दिया मैंने, कॉस है तो सेक है, और सेक है तो कॉस है तो वो हो गया ना, कॉस तो हो गया, सेक इनवर्स लिख दो, कोई बात नहीं, दोबारा लिख दो, सेक इनवर्स 1/x। चलो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/x, जब x की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये भी रिजल्ट याद रखना बच्चे, याद रखना है बस, टेन इनवर्स माइनस एक्स कॉट इनवर्स 1/x। तो देखो याद होना रिजल्ट अच्छी बात है, लेकिन कंडीशंस आपको याद होना बहुत जरूरी है। आज मैं क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा, देखो बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जैसे अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही, उस क्वेश्चन को देखना और समझना कि कंडीशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कंडीशंस नहीं डिस्कस करोगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, तो कंडीशन भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ये नहीं कि बस आया टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x होता है, चलो डिफरेंशिएट कर दो, हो गया। ठीक है, तो वैसे नहीं डिस्कस करूंगा मैं। जैसे यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पे आपने थीटा तो लिख दिया, बट ये नहीं देखा कि थीटा का कंडीशन अगर दे देगा तो क्या करोगे बताओ, थीटा का रेंज दे देगा, थीटा का डोमेन दे देगा, तब क्या करोगे, वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ थीटा है तो थीटा, टेन इनवर्स ऑफ थीटा है तो थीटा, बस थीटा थीटा कर दो, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट है, बट क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा का क्या होगा, कंडीशंस गिवन होंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो ये रिजल्ट होगा ना, वेरी करेगा, चेंजेस होगा इसमें। मतलब क्या हुआ, डोमेन के अकॉर्डिंग, थीटा का क्या डोमेन ले रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, दूसरा देखो इसी का एक और होता है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं डिस्कस करूं, ऐसे भी लिख सकते हो, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स। तो वो मैंने नहीं डिस्कस किया है, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, इनवर्स यहाँ है तो इनवर्स अंदर लगा दो, इनवर्स इधर है तो इनवर्स अंदर लगा दो, रिजल्ट वही होगा। ठीक है, रिजल्ट वही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इन सब का डेरिवेशन होता है, एवरी फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, जो मैं डिस्कस करता हूँ कहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बड़ी बहुत ही बेसिक तरीके से डिस्कस करता हूँ। आप गारंटी देता हूँ, अगर इनवर्स पढ़ लो मेरे से, और आपके पढ़ने के बाद से अगर कोई क्वेश्चन ना बने और रटना पड़े अगर फॉर्मूला, तो पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा। इतना बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ मैं कि आपको फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा, ये गारंटी देता हूँ। बहुत अच्छे से मैं तैयार करवाता हूँ बच्चों को। मैंने अब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ऐसा पढ़ाया है कि बच्चे फॉर्मूला याद कर लिए हैं। कैसे याद किए हैं वो मैंने बताया, उन लोगों को तरीका बताया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया। तो पढ़ाऊंगा जब तो बताऊंगा जरूर, अभी फिलहाल आपको रिजल्ट याद रखना है। चलो, अब मैंने क्या डिस्कस किया था कि हम इम्पॉर्टेंट, इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ मैंने सब्स्टिट्यूशन पहले लिख दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो मुझे सारी चीजें याद हैं, ठीक है, आपको भी याद रखना है। जैसे मान लो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो याद रखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन, ये रिजल्ट होता है। तो एक्स की जगह पे क्या लिख दो, ए है, इधर ए है, तो ए कॉस ए टेन थीटा, या ए कॉट थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा या वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पे। अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करोगे, तो याद करो, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट कर सकते हो, या फिर ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। कैसे, ए स्क्वायर कॉमन लो तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए क्या पुट कर सकते हो, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या मैंने पुट किया है, ए इक्वल टू
एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो पुट कर दो, बस हो गया। अब आते हैं हम लोग, देखो कुछ रूट्स में आएंगे ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। तो x के जगह पे देखो रूट में अगर कोई चीज आती है तो एक कॉस थीटा ही होता है, उसी को पुट करते हैं हम लोग। क्या? x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, वहां पे क्या पुट करेंगे? x की जगह पे ए कॉस टू थीटा। अब आते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, मतलब वही है बस रिवर्स है। तो वहां पे क्या पुट करोगे? सेम रिजल्ट है, बट एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे भी आप पढ़ोगे। और याद रहे, जब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा तो फिर ये रिजल्ट मैं आपको फिर से रिपीट कराऊंगा। फिर से मैं आपको बोलूंगा कि मैंने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था, वहां पे जाओ देखो, नोट्स बनाते रहना। मैंने बोला ना कि आप अगर डिफरेंशिएशन पूरा लेक्चर मेरा देखोगे, पूरा प्लेलिस्ट देखोगे, और जो मैं क्वेश्चंस दूंगा टेलीग्राम पे और यहाँ पे क्लास में कराऊंगा, आप कोई भी बुक उठाओ, 12th लेवल एनसीईआरटी, आरडी, आरएस, एनी बोर्ड, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है। बस आपको बेसिक क्लियर करना है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देख लो ध्यान से, नोट्स बना लो। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होने चाहिए। बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूजफुल है। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए किसी भी कीमत पर। आगे बढ़े, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना, ठीक है, कमेंट में। और वीडियो को लाइक भी करते रहो। ठीक है, अगर देख रहे हो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। अगर आपको समझना है बेसिक और इसका अंडरस्टैंडिंग, इस रेंज, इस डोमेन का क्या मतलब है, तो समझना अच्छे से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना। देखो अभी रिजल्ट जो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बाबू, आप लिख दोगे क्या? वाई इक्वल टू एक्स। समझना, देखो आपके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या लिख दिया? एक्स। और सर डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका वन, आपके अकॉर्डिंग। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है? इनसफिशियंट है। क्यों इनसफिशियंट है? ये देखो ये आंसर करेक्ट है, बट ये इनसफिशियंट सॉल्यूशन है। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर इसको नहीं देखे तुमने ध्यान से, ये भी तो दिया हुआ है, उसको कौन देखेगा? मैं। आपको देखना है, वो इसलिए नहीं दिया है, बस ये निकाल के रख दोगे। 0 से लेकर 360 तक जाना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री, अगर याद हो तो। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, तो उसको डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे समझिएगा ध्यान से, ये आंसर इनसफिशियंट है। ठीक है, उस इंटरवल में उसका आंसर ये क्या है? इनसफिशियंट है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। इसलिए मैं बोला कि आंसर अगर तुम क्वेश्चन देख के बता रहे हो, इसका मतलब अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और इसको आंसर ये बता दिया, तो ये इस इंटरवल, अगर ये इंटरवल नहीं होता तब ये सही था। इंटरवल अगर नहीं था तब ये आंसर करेक्ट था, बट इंटरवल गिवन है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर? ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने बोला ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से समझना, मैं क्या करूंगा, इस इंटरवल को ब्रेक करूंगा। x की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? 0 से लेकर π/2। तो बताओ, अगर इंटरवल 0 से π/2 के बीच में लेते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये साइन एक्स क्या होता है फर्स्ट इंटरवल में? प्लस होता है, प्लस होता है।
और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का रिजल्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, एक्स। तो एक्स हो गया, समझिएगा ध्यान से। अब मैं इंटरवल को चेंज करता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि अब एक्स की वैल्यू जो है कहां से कहां तक, पाई बाई टू से स्टार्ट किया मैंने और 3 पाई बाई 2 तक गया मैं। क्या हो गया, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2, तब क्या होगा बताओ, पाई माइनस एक्स। क्या हो जाएगा ये, पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखते रहना, ASTC इंटरवल पढ़े होगे, ठीक है ना, तो अच्छे से समझो कैसे आया पाई माइनस एक्स। जब 90 से लेकर 270 जाओगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 270 तक पाई माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब आ जाओ, x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से लेकर अगर 2 पाई तक गए, अगर x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक गए, तब क्या होगा, तब ये क्या होगा, याद करो, अगर याद हो रहा हो तो माइनस का 2 पाई प्लस का x, x क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन माइनस का 2 पाई प्लस एक्स होगा। अब कुछ क्लियर हो रहा है तुमको, दिख रहा है क्या। टीचर लोग क्या करते हैं, बस पढ़ा के निकल जाते हैं और कुछ भी बोल देंगे कि बस एक्स हो गया, एक्स का आंसर 1 हो गया। अब देखो यहाँ से 1 आंसर दिख रहा है क्या, तुमने तो पहले फंक्शन को ही डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया इसके अकॉर्डिंग, इसको डिफाइन कर दिया इसके अकॉर्डिंग। अब बताओ डिफरेंशिएशन करना है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ मेरे को, dy बाई डी एक्स क्या होगा बाबू। इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक आंसर नहीं है इसका, 3 आंसर है। ठीक है, चलो बताओ। अब x का डिफरेंशिएशन देखो, इन तीनों का डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 पाई माइनस एक्स, पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है लेकिन नेगेटिव है तो माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा +1, और इंटरवल तो वही होने वाला है जो वहां पे मैंने लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। x की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, पाई बाई 2 से बड़ा, ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर बट लेस देन 2 पाई। क्लियर है आपको, एनी डाउट, नहीं होना चाहिए डाउट। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट है ना, कमेंट में जरूर पूछ लेना मेरे से। ठीक है, बट इसका आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो मैंने कंडीशंस लिख दी हैं, मैंने बोला ना नॉर्मल बुक अगर उठाओगे, ये कंडीशंस मैंने लिखे हैं, अगर कंडीशंस नहीं होते तो आंसर आपका एकदम इजी है। और मैं क्यों सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, जैसे एकदम बेसिक सा बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये, इसको 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन 2 या 3 पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई डाउट ही ना रहे जो आपका क्लियर ना हो। हर एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे क्यों इसका नीड पड़ा, थोड़ा समझो इधर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x², तो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, देखो थोड़ा dy बाई डी एक्स करोगे, समझना मेरी बात, मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स, अगर इसको ट्रीट करो एज ए एक्स, इस टोटल को मान लो x, मान लो ये x है, क्या है ये x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलोगे ना, 1/√1 माइनस x², लेकिन x की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x² का स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन। चेन रूल तो यही कहता है, ये फंक्शन ऑफ क्या है, फंक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन होना, कंपोजिट फंक्शन। अब देखो ध्यान से, तो कंपोज क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और लिखोगे 1 माइनस 2x²।
अभी ये फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन ये क्या है, आसान है, लेकिन देखो ये क्या कर रहे हो तुम। अगर इसका करोगे तो समझ रहे हो ना, इसको रखोगे यहाँ पे, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, रूट में अंदर है, तो काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो ना, काफी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, और इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, इसीलिए मॉडिफिकेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इस मेथड से अगर जाते हो, नो डाउट आंसर आ जाएगा आपका, आंसर तो आएगा, बट ये मैटर नहीं करता कि आंसर कैसे ला रहे हो, ये मैटर करता है कि कितने जल्दी आंसर ला रहे हो। अब तुम 10 मिनट करोगे क्या एग्जाम में बैठोगे तो नहीं ना, जो 2 मिनट का काम वो 10 मिनट में करोगे तो यूजलेस है, वो टाइम भी वेस्ट है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी तुम्हारा गलत होगा, वो कहीं मिस्टेक हो गया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस मेथड से हम नहीं जाएंगे, और किस मेथड से जाएंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से जाएंगे और सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, अगर देखो यहाँ पे साइन है, तो ऐसे सोचो कि अगर साइन है तो क्या क्या मैं साइन ले सकता हूं, तो लेट x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, साइन थीटा। x के जगह पे क्या पुट कर दो, साइन थीटा। तो चलो y क्या हो जाएगा, देखो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगाओ, 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चेंज होके y क्या हो जाएगा अब, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आगे क्या आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फॉर्मूला है। अब बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बाबू, फॉर्मूला है कि नहीं है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे इनवर्स भी तो होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, बच्चे लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, 2 थीटा, डायरेक्टली 2 थीटा रख दिए। देखो क्या गलती होती है, गलती देखो क्या होती है, आप करोगे क्या, y इक्वल टू लिख दोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का रिजल्ट, अभी जो मैंने बताया था फॉर्मूले में, तो ये 2 थीटा है तो ये 2 थीटा लिखेंगे, और देखो यहां से x इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या होगा बाबू, साइन इनवर्स ऑफ x, तो थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो y को क्या लिखोगे, y डैश 2 टाइम्स ऑफ, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप आंसर लिख देते हो, बट इधर ध्यान दीजिए, ये किस लिए दिया, ये किस लिए दिया, x का ये क्या था, डोमेन गिवन था, तो 2 थीटा यहाँ पे आया, तो 2 थीटा का डोमेन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बताना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी बता दोगे। तो ये रिजल्ट कभी कभी बाय डिफॉल्ट सही भी हो जाता है, बट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कि अगर ये है तो वो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पे आने तक, यहाँ तक आते वक्त आप कंडीशन पे जाओगे, एक कंडीशन मैं डिस्कस करूंगा, एक कंडीशन आप, कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है। चलो मैं कंडीशन की बात करता हूं, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझना, y इक्वल टू क्या है, 2 थीटा है, और यहाँ पे पहला कंडीशन देखो क्या है, -1/√2
लेस देन एक्स की वैल्यू क्या है बाबू, साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे रख दिया मैंने साइन थीटा। ध्यान से समझना, एकदम बढ़िया से समझना, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्स के जगह पे क्या पुट किया था आपने, साइन थीटा, तो साइन थीटा रखा और 1 अपॉन क्या रख दिया यहाँ पे, √2 है। अब ध्यान से समझो, हमको यहाँ पे थीटा चाहिए और साइन को हटाना है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो। क्या ले लो, साइन इनवर्स ले लो। तो ले लिया मैंने साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2 लेस देन, और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लेस देन साइन इनवर्स ऑफ, बुक में नहीं लिखा है ऐसा, बुक में नहीं लिखा है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो और अच्छे से समझ लो। एक बार समझ गया तो कंडीशन कुछ भी दे दे, बस तुम पकड़ लिए उसको, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, कोई भी क्वेश्चन दे दो, कंडीशन कुछ भी दे दो, मैं कर लूंगा। इस तरह से कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है बाबू, थीटा हो जाता है थीटा लेस देन ग्रेटर देन। अब समझो, साइन इनवर्स -1/√2, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4। तो यहां लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/4, क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स -1/√2 साइन π/4। तो इसी रिजल्ट से यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस का π/4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का π/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम π/4, क्या हो जाएगा, माइनस का π/4, थीटा की वैल्यू π/4 के बीच में है। बट हमें चाहिए क्या, थीटा तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमें, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो क्या करोगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का π/2, और ये प्लस का π/2, और ये हो जाएगा 2 थीटा। तो लिख दो यहाँ पे माइनस का π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। अब देखो ध्यान से, मतलब -90 से +90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 थीटा आ गया। तो 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया, डायरेक्टली 2 थीटा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्यों नेगेटिव होगा, अगर ये कंडीशन चेंज हो गया तो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए वो क्या हो गया, पॉजिटिव। अब डिफरेंशिएशन जो किया तुमने वो क्या है, करेक्ट। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन कर लोगे क्या, सेम इसी तरह से करना है, एक्स की वैल्यू पुट करना है, दोनों तरफ वैल्यू पुट करना है, इनवर्स लगाना, और ये कंडीशन है। तो पहले कंडीशन सॉल्व किया जाता है, उसके बाद से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। कर लोगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है, आप खुद से करना। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और आपका कंडीशन, कंडीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला कंडीशन ये है, दो कंडीशन लिखूंगा, आप सॉल्व करना। -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है, सेम 1/2 इज लेस देन x, और ये है 1। ठीक है, सॉल्व करें इसको, सेम। चलो x की जगह पे क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो वहां पे, और यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल दो। थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x,
एक्स इक्वल टू साइन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। इतना तो कर लो पहले। अब थीटा की वैल्यू एक्स पुट करो वहां पे, इसलिए वाई क्या हो जाएगा चलो बताओ, साइन इनवर्स, वाई इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, और यहां पे हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस ऑफ 4 sin क्यूब थीटा। समझना, अच्छे से समझना, मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मैंने फॉर्मूला बेसिक डिस्कस किया था बाबू, जाके देखो एक बार। तो किसका फॉर्मूला, ये साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब क्या करोगे आप, डायरेक्टली लिख दोगे 3 थीटा। मैंने क्या बोला कि देखो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर कंडीशन गिवन है तब थोड़ा सतर्क हो जाओ, कंडीशंस गिवन है तो सतर्क हो जाओ, पहले कंडीशंस को सॉल्व करना है हमको। देखो यहाँ पे x का डोमेन गिवन है, अब यहाँ पे 3 थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा तो है नहीं, अब 3 थीटा है, हमको 3 थीटा बनाना है, उस कंडीशन से 3 थीटा बनाना है। ठीक है, तब देखेंगे उसका डोमेन क्या, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये जो साइन 3 थीटा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इंटरवल के अकॉर्डिंग। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर, बट डायरेक्टली आंसर बताना ये हमारी मूर्खता है, आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, कंडीशंस गिवन होगा तब, नहीं गिवन है तब तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो पहले कंडीशंस देख लें, कंडीशंस देख लें फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। पहला कंडीशन बताओ, -1/2 है और x की वैल्यू क्या है साइन थीटा। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, डायरेक्टली करूंगा, दोनों तरफ इनवर्स ले लो। तो 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कौन बताएगा, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखोगे, पाई/6। पाई/6 का मतलब 30 होता है ना, तो यहां लिख दो माइनस का पाई/6 इज लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा थीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस का पाई/6। ठीक है, रटना नहीं है, सब बेसिक है यार, बेसिक मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो पता होना चाहिए पाई/6 कब होता है। अब हमको क्या चाहिए बाबू, देखो यहाँ पे थीटा का मल्टीपल क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का पाई/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई/2। अब एक बात बताओ मेरे को, 3 थीटा का जो डोमेन है, इसका जो इंटरवल है वो -पाई/2 से पाई/2, किस इंटरवल में आ रहा है, फर्स्ट इंटरवल, उसमें क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो, क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वाई डैश क्या हो जाएगा तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है आंसर, बहुत ही बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स बेसिक तो आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े और प्रॉब्लम पे चले, चलो और देखो क्वेश्चन कराते हैं तुमको। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे घर पे मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ सॉल्व करना जरूर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो ध्यान से, tan की बात करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं पढ़ता था 12th में तो मुझे ये कंडीशन समझ में नहीं आता था, मैं डायरेक्टली जाके करके आता था। ठीक है, तो कंडीशंस पढ़ने की कोशिश किया, समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था तो ऐसे छोड़ देते हुए, छोड़ो क्या दिया हुआ कंडीशन कौन पढ़ता है। बट इसका धीरे धीरे इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, अच्छे लेवल के एग्जाम दोगे तो वहां पे समझ में आएगा। एक भी कंडीशन अगर गिवन होगा वहां पे फंस जाओगे तुरंत, फिर तुम देखोगे ऑप्शन में सारे आंसर दिखेंगे, वो भी होगा, लेकिन वो जो तुमको लगेगा कि सही है वही तो गलत होता है। क्यों गलत होगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं देखा आपने।
वो ऐसे नहीं दिया होता है कंडीशन, वो कंडीशन दिया होता है कि इसलिए क्योंकि उसका यूज किया रहता है और उसका यूज करके आंसर होता है। और आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो पढ़े हो वही करके आओगे, तो गलत तो होना ही है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाना जब कंडीशंस गिवन हो जाएंगे तो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट जितना भी कोशिश करूँ मैं समझाने के लिए, क्योंकि बेसिक है आज, तो मैं बहुत सारा डिस्कस कर रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलो अब इसका देखो, कंडीशंस गिवन है, कह रहा है क्या, पहला कंडीशन ये है कि देखो भैया x की वैल्यू ये है -1 से लेकर 1, और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है, तीन कंडीशन है, आप घर पे सॉल्व करना। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर -1, और थर्ड कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी। तो मैं कोई एक डिस्कस करूंगा, दूसरा आप खुद से कर लेना। अब 1090 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो 90 पाएगा तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या पुट करोगे बताओ, x के जगह पे क्या पुट करोगे, tan थीटा पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, tan इनवर्स x हो गया, पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, और x के जगह पे क्या है, tan थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, आपको थोड़ा आ जाइए पेज पलटिए और देखिए, अगर नोट्स बना रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ाई करना। अगर देखोगे ध्यान से तो ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली लिखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा क्या होता है बताओ, आप डायरेक्टली फिर लिख दोगे, क्या लिखोगे, आप तो लिखोगे, आपको तो आदत है ना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा के जगह पे क्या है, 2 थीटा है, तो आपने लिख दिया 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, आप तो ये कर दोगे। ठीक है, ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब देखो ध्यान से, tan इनवर्स x हो गया, अब 2 थीटा, अब यहाँ पे x की वैल्यू था -1 और 1, और यहाँ पे तो अब थीटा की बात कर रहे हो, तो हम थीटा के टर्म में हम उसको चेंज करेंगे ना, तो चेंज करेंगे तो x की वैल्यू देखो क्या है, अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, तो हम ये पहले लेके चलेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू क्या है बाबू, देखो ध्यान से, tan थीटा, तो पुट कर दो यहाँ पे tan ऑफ थीटा, लेस देन ग्रेटर देन -1 और 1। चलो अब इनवर्स लो, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है, तो ये लिख दो tan इनवर्स, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स लेना है पहले, तो ये तो थीटा हो जाएगा, और tan इनवर्स -1 tan इनवर्स 1, तो tan π/4 की ये वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 लेस देन थीटा हो जाएगा, लेस देन π/4, हो गया, क्लियर है। चाहिए क्या हमको, 2 थीटा, क्या चाहिए हमको, 2 थीटा, देखो यहाँ पे 2 थीटा है ना, 2 थीटा, तो 2 थीटा से मानने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस का π/2 लेस देन 2 थीटा एंड π/2, तो tan क्या होता है इस क्वाड्रेंट में बताओ, -90 से +90 के बीच में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो अब ये करेक्ट है। लेकिन मैंने यही बोला ना कि अगर मान लो यहाँ पे इंटरवल जैसे -π/2 से पाई है, मान लो पाई से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू चेंज होगी ना, क्योंकि tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि कंडीशन को देखना बहुत जरूरी है। अब डिफ्रेंशिएट करो, y डैश लिखो, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन और है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x², 1 - x², 1 + x², और रेंज जो गिवन है इस बार x का जो रेंज है वो डोमेन है जो 0 से 1, x की जो गिवन है रेंज वो क्या है? 0 से 1 के बीच में। अब देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब x का यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे? तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? अगर x की जगह पे tan पुट कर देते हो, क्या पुट कर देते हो? पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू यहाँ पे? tan इनवर्स x। ये कैसे आता है? इनवर्स लिया जाता है, दोनों तरफ tan इनवर्स, दोनों तरफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा tan इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, बताओ। 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा क्या होता है बताओ? cos 2 थीटा। क्या होता है? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। क्या होता है? y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ मजे की बात ये है, ये तो हमारा साइन और ये कॉस है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होना चाहिए, तभी तो थीटा फॉर्मूला लिखोगे ना। याद करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तभी तो होता है थीटा, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको कॉस को क्या करोगे? साइन में कन्वर्ट करो। तो कर दिया मैंने, देखो इधर क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखो साइन π/2 माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा बताओ? π/2 माइनस 2 थीटा। अभी बस लिख रहा हूं, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कंडीशन पे चलेंगे। चलो कंडीशन पे चलते हैं। x की वैल्यू क्या है बाबू? tan थीटा। तो लिखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। अब tan थीटा, दोनों तरफ tan इनवर्स लो, ये तो 0 ही रहने वाला है, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan में π/4 की वैल्यू 1 होती है। हमको चाहिए क्या? हमको क्या चाहिए बताओ? थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/4। पहले यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 2 थीटा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2 हो जाएगा। अब ये देखो क्या है? π/2 माइनस 2 थीटा, तो क्या लिखोगे बताओ? π/2 माइनस 2 थीटा लेस देन ग्रेटर देन 0, और ये π/2। इस इंटरवल में क्या होगा? इस इंटरवल में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस इंटरवल में क्या होता है? पॉजिटिव होता है ये, तो π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियर है। अब क्या लिखोगे? π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बाबू? π/2 इंटू 2, थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। हो गया। अब क्या करोगे बताओ? डिफरेंशिएट करो, y डैश π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स डिवाइडेड अपॉन
1+x²। तो ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिक लेक्चर मैंने आज लिया और बेसिक मैंने बताया कि ये इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने इसका बनाया, पार्ट नंबर 1। और इसके बाद से जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। और इसको बनाने के बाद से, इस वीडियो को बनाने के बाद से नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसमें कोई भी डाउट मिले आपको। तो चलो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।